जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2.2 टेस्ट योर सेल्फ 2.2 और इसके अंदर मौजूद तमाम सवालात के जवाब जो हैं इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ वॉज इट प्रूव दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज़ लोकेटेड एट इट्स सेंटर? ये कैसे पता लगाया गया कि किसी भी एटम का जो मास है वो सेंटर में लोकेटेड है? तो लिहाजा इसका जवाब है द कंप्लीट रीबाउंड ऑफ हैवी अल्फ़ा पार्टिकल्स फ्रॉम द गोल्ड फॉयल इंडिकेट दैट द होल मास ऑफ द एटम लाइज इन द सेंट्रल हैवी पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। आपने स्टूडेंट्स एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उसमें जो है इसका जवाब लिखा गया है। तो लिहाजा वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो सब मूव कर रहे हैं, राइट। लेकिन कुछ आप देखो, कुछ डिफरेंट एंगल्स पे स्मॉल डिफ्लेक्शंस कर रही हैं, मूव कर रहे हैं किसी और पाथ में। ये थोड़े बहुत पार्टिकल्स थे। यहाँ पर इन्होंने जो है इस बात को दर्ज भी किया हुआ है कि तकरीबन अगर हमारे पास 20,000 पार्टिकल्स हमने अगर इस फॉयल पे मारे थे तो उसमें से तकरीबन चंद एक ही जो रिफ़्लेक्ट बैक किए थे या उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की थी। तो इस डिफ्लेक्शन का मतलब यही है कि जो सेंटर है किसी भी एटम का वो हाईली पैक्ड है, इसी वजह से ये अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज़ देयर इज़ नो चांस। और इसके अलावा एक बात और जो आपने सोचनी है वो ये है कि ज़्यादातर जो एटम में जगह है वो खाली है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस सवाल का जो है वो जवाब थोड़ा समझ में आ रहा होगा। द कंप्लीट रीबाउंड ऑफ हैवी पार्टिकल्स, ये देखो यहाँ पर हम कुछ देख रहे हैं पार्टिकल्स उन्होंने कंप्लीट रीबाउंड किया है। यू कैन जस्ट से दैट इस पार्टिकल ने कंप्लीट रीबाउंड किया है। या लेट्स से दैट मैं आपको एक पार्टिकल बना देता हूँ। लेट्स से दैट ये पार्टिकल है और ये जाकर टकराया और ये बिल्कुल उसी एंगल से वापस आ गया। तो दैट लिटरली मीन्स कि ये कंप्लीट रीबाउंड हुआ है। इसका मतलब है कि सेंटर में कोई चीज़ काफ़ी भारी थी जो इस पार्टिकल को वापस ले आई है। अगर भारी ना होती तो मे बी ये टकराकर इसको दूर कर देता और ये ख़ुद यहाँ से चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम कहेंगे कि कंप्लीट रीबाउंस हुआ है, ठीक है, या आप कह लो कि रीबाउंड हुआ है ऑफ हैवी अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये जो आपको उन्होंने बनाए हुए हैं, दीज आर अल्फ़ा पार्टिकल्स। सो इन अल्फ़ा पार्टिकल्स ने जो है गोल्ड फॉयल, ये जो आपको शीट नज़र आ रही है, यू कैन से दैट दिस इज़ अ गोल्ड फॉयल शीट इंडिकेट दैट द होल ऑफ द मास ऑफ एन एटम लाइज इन द सेंट्रल हैवी पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। और ये सारा मास ये सेंटर में होता है और इसको जो है वो न्यूक्लियस कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ वॉज इट शोन दैट एटॉमिक न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज? कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस कैसे पॉजिटिवली चार्ज होता है? अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। आप जैसा कि जानते हो अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रूव दैट देयर इज़ अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस in an atom which is called nucleus of an atom. Suppose if there is a negative charge on the nucleus, the alpha particles must stick with it being positively charged. But actually these deflected particles which indicates positive charge on the nucleus. देखो ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज इसलिए क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स ने कंप्लीट रीबाउंड शो किया है, डिफ्लेक्शन शो किए हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर चार्ज ना होता तो अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट ना करते, राइट। तो ये पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जो सेंटर में न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। उसके बाद दे आर गोइंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन, नेम द पार्टिकल्स विच डिटरमिन मास ऑफ एन एटम। ऐसे पार्टिकल्स को बताओ जो मास बताते हैं। तो स्टूडेंट्स उसमें हम कह सकते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं दे आर द पार्टिकल्स जो आपको क्या शो करते हैं, मास शो करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कर रहे हैं, विच इज़ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, हाउ डज़ इट डिफ़र फ्राम क्वांटम थ्योरी? क्लासिकल थ्योरी क्या थी और क्वांटम थ्योरी से कैसे मुख्तलिफ है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन मूव it radiate energy continuously. जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक चार्ज पार्टिकल है, जैसे न्यूक्लियस एक चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके गिर्द घूमेगा, राइट। ये क्लासिकल थ्योरी बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट का मतलब होता है एनर्जी को बाहर निकाल। बट क्वांटम थ्योरी सेड दैट एनर्जी इज़ नॉट इमिटेड कॉन्टीन्यूसली, यानी ये पार्टिकल घूमता जाएगा और एनर्जी निकालता जाएगा। लेकिन जो क्वांटम थ्योरी है ये है क्लासिकल थ्योरी। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये है क्लासिकल थ्योरी। लेकिन जो थ्योरी है विच इज़ नोन एज द क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी के हिसाब से ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन एनर्जी कॉन्टीन्यूसली नहीं निकालेगा, ठीक है। नो रिलीज ऑफ एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को नहीं निकालेगा। सो दैट लिटरली एक्सप्लेन्स अस क्वांटम थ्योरी, राइट। एनर्जी इज़ नॉट एमिटेड कॉन्टीन्यूसली बट डिसकॉन्टीन्यूसली। ये जो भी निकल रही, मतलब यू कैन से दैट कि इलेक्ट्रॉन अगर लेट से न्यूक्लियस से अवे मूव कर रहा है, तो अगर एनर्जी बोहर कह रहा था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेगा तो वो बड़े शेल में से छोटे शेल में आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो छोटे शेल में से बड़े शेल में चला जाएगा। और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं है, डिसकॉन्टीन्यूस प्रोसेस। तो ये क्वांटम थ्योरी भी यही बताती है। सो देयरफॉर अ मूविंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट एनर्जी एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन इट्स सेम ऑर्बिट। जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमता रहेगा वो ना एनर्जी निकालेगा ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसने यहाँ से यहाँ जाना है तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो घूमता रहेगा, कभी एनर्जी नहीं निकालेगा। अगर उसने यहाँ से यहाँ जाना है, हायर शेल से लोअर शेल में जाना है, तो फिर वो क्या करेगा, एनर्जी को निकालेगा, ठीक है, एनर्जी को निकालेगा। दैट्स द राइट आंसर। सो लेट्स मूव टुवर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन। हाउ कैन यू प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज़ क्वांटाइज्ड। ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्वांटाइज्ड होता है, ये कैसे प्रूव कर सकते हो। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी h/2π, ठीक है। एक आपने ये लाइन लिखनी है, फिर आप ये फार्मूला लिख दो, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, ठीक है। उसके बाद वेयर n क्या होता है, शेल नंबर होता है, शेल पहला दूसरा तीसरा, इलेक्ट्रॉन जहाँ घूम रहा होता है ना उसको कहते हैं। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, यहाँ पर n की वैल्यू क्या डाल दी, 1 तो आप डेफिनेटली नहीं लिखोगे तो h/2π हो जाएगा। लेकिन n की वैल्यू 2 लिखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख दोगे, 2h/2π हो जाएगा। और यहाँ पे n की वैल्यू 3 तो 3h/2π हो जाएगा, राइट। सो देयर इज़ नो रॉकेट साइंस है। इट मीन्स दैट एंगुलर मोमेंटम h/2π in first orbit, it is 2 times of h/2π in second orbit। देखो यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया और थर्ड ऑर्बिट में ये क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, 3 टाइम्स द थर्ड ऑर्बिट। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि एनर्जी को मेजर कर सकना, यानी एक ख़ास मिकदार रखना एनर्जी की। मीन्स क्वांटिटी, मतलब क्वांटाइज का मीनिंग क्वांटिटी है। विल चेंज इन होल नंबर, आप देखो होल नंबर में चेंज हो रहा है इससे, तो 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स। थस इट प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड और फिक्स फॉर एनी ऑर्बिट। मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है किसी भी ऑर्बिट के लिए, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कुछ और होगा, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कुछ और होगा, और फिर जस्ट मूव टूवर्ड द थर्ड शेल तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कुछ और होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स यू फाइंड इट फाइन। अब आप अपनी नोटबुक्स निकाल ली होंगी और नोट्स वगैरह आपने कॉपी कर लिए होंगे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, उनको ज़रूर बताइएगा GS अकेडमी के बारे में, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जैसे कि मैंने कहा कमेंट कर सकते हैं आप इसके ऊपर कैसी थी वीडियो। ये कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें जो भी आपको महसूस हुई आप ज़रूर बताएं मुझे, इंशाल्लाह मैं इसको इम्प्रूव करने की और कोशिश करूँगा। सो अभी तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।